गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए अभी हम पिछली क्लास में जो है पढ़ चुके थे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको जो है सभी टाइप की जो है संख्या करा दी थी। उसके बाद मैंने आपको पर्सनली 1.1 भी करा दिया था। देखो उसमें ना एक टॉपिक रह गया था आपका, और वो टॉपिक था शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव की बात करते हैं ना, तो ये होता है भाई आपका शांत दशमलव, ठीक है। अब देखो ये देखिए आप कि शांत दशमलव प्रसाद होता क्या है। ठीक है, ठीक है। देखो शांत दशमलव में क्या होगा, जब हम किसी भी परिमेय संख्या को भाग करते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या में अंश को जब हम हर से भाग करते हैं तो एक समय के बाद में कुछ स्टेप के बाद क्या होता है, हमारा जो शेषफल होता है वो जीरो आ जाता है। और शेषफल जीरो आने का मतलब क्या हो कि वो वहीं का वहीं रुक जाता है प्रोसेस। जो प्रोसेस रुक जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब किसी परिमेय संख्या में, ठीक है, जब किसी परिमेय संख्या में, जब किसी परिमेय संख्या में अंश को हर से भाग करते हैं, अंश को हर से, अंश को हर से भाग किया जाता है, भाग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब क्या करें, जब किसी परिमेय संख्या में अंश को हर से हम भाग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कह रहा है कि कुछ चरणों के बाद, कुछ चरणों मतलब कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ चरणों के बाद, यानी कि कुछ स्टेप्स के बाद जो शेषफल होता है, ठीक है, के बाद शेषफल शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब शून्य हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम शांत दशमलव कहा जाता है, क्योंकि कुछ चरणों के बाद हमारा जो शेषफल है वो शून्य हो गया। इसे हमने क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको जो है वो और भी ज़्यादा समझाएगा। जैसे कोई संख्या में देता हूँ, जैसे हमारी ये संख्या है 5/2, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका अंश हो गया, और ये कितना हो, ये आपका हर हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, और ये अंश और हर है। ठीक है, तो जब हम अंश को भाग देते हैं किससे, हर से, यानी कि 2/5 करेंगे, आप ये 5 करेंगे, 2/5 कितनी बार चलेगा, 2 दूनी 4 चलते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो बचा कितना मेरे पास, 1 बच गया। भाई आप पॉइंट लगाते हैं क्योंकि आगे चलाने के लिए कोई संख्या ही नहीं है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 पंजे 10 होगा, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल शून्य हो गया, शेषफल शून्य होगा। तो इसका प्रसार क्या है, 5/2 का, 5/2 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो है वो आपका कितना आ चुका है, दशमलव प्रसार आया है 2.52। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका दशमलव प्रसार है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल को ले लो, जैसे 5/2 हो गया। ठीक है, 1/2 कर लो आप, 1/2 में कितना आएगा, 1/2 का जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार, ठीक है, ये कितना जाएगा, 0.5 होता है। आप जब भाग दे के देखें ना, 0.5 है। एक एग्जाम्पल और ले लो आप, हम कह सकते हैं कि 25/4 करो आप एग्जाम्पल, 25/4। जब आप इसे भाग करोगे 25/4 को, तो इसका जो दशमलव प्रसार है क्या आएगा आपका, 6.25। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि जो है शांत दशमलव क्या होता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अब को हद से डिवाइड किया जाता है, तो एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ पर क्या होता है, हमारा शून्य प्राप्त हो जाता है शेषफल, तो वही हमारे कहलाता है शांत प्रसार दशमलव। ठीक है, तो मैं अपने से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखें अशांत। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव। देखिए अशांत दशमलव प्रसार क्या होगा, जब हम किसी परिमेय संख्या में अंश को हर से भाग करते हैं, अंश को हर से डिवाइड करा जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ चरणों के बाद,
कुछ चरणों के बाद जब हम करते जाते तो तब भी हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, मतलब शेषफल क्या होता है, शून्य प्राप्त नहीं होता, अर्थात चलता जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद भी जो डिवाइड है वो होता जा रहा है, कहीं पर भी शून्य हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसकी डेफिनेशन कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, ये हो रहा है कि जब किसी परिमेय संख्या में ठीक है, जब किसी परिमेय संख्या अंश को हर से भाग दिया जाता है, और जब अंश को हर से भाग दिया जाता है तो कुछ चरणों के बाद कुछ चरणों के बाद भी हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता। ठीक है, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता, शून्य प्राप्त तो प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है, अर्थात क्या होता है कि हम भाग करते रहते हैं, तो क्या होता है कि जो भागफल है आप इसे छोड़ दो आप, ठीक है, तो नहीं होता, तो हमारा क्या कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, आप अशांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल है हमारा कितना, पहला एग्जाम्पल है जिसमें 1/3 को भाग करता हूँ। जैसे ही मैं 1/3 को भाग करूँगा, आप ये देखना कि ये तो 1 है और ये मेरा 3 है। जैसे देखो 1 में तो चलेगा नहीं, ठीक है, 1 में 3 बड़ा है और ये छोटा है, तो हम 1 0 और बढ़ाएंगे भाई, ना चलने की 0 लगाया और पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाना होगा 10। जैसे हम भाग करते हैं कितना आ जाएगा, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर कितना लगा 0 उतारी, पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर 3 3 9, फिर आप करो कितना पूरा जाएगा 10, यहाँ पे कहीं 1 बचा है 0 उतारेगा, फिर 3 3 9 3 3 9 3 3 9 एंड ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा अशांत दशमलव आ जाता है, क्योंकि शांत नहीं हो रहा। ठीक है, दशमलव के बाद भी जो है चलता जा रहा है, तो क्या है, अशांत दशमलव है। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपने लिया हुआ कि 20/3 20/3 लो या 20/6 लो, अशांत दशमलव होगा। जैसे देखो अब आप इसे डिवाइड करो, जैसे ही करेंगे आप 20/3 है ना, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कितना होगा, 3 से 18, फिर कितना होगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 20, फिर 3 से 18, ठीक है, 3 से 18, फिर कितना बचेगा यहाँ 20, तो पॉइंट 6 6 6 ऐसे ही जो है चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा है अशांत दशमलव। ठीक है, तो समझ में आया शांत दशमलव। इसके बाद जो है तो तुम्हारा आपका जो फर्स्ट में टॉपिक था, फर्स्ट पर्सन में कंप्लीट होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं कि √5 को जो है संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे आप, कैसी है परिमेय संख्या जो है कैसे दिखाओगे, तो वो चलते हैं। ठीक है भाई, अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.2 पे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि प्रश्नावली आपकी कौन सी है, प्रश्नावली है 1. ठीक है, 1.2 है एक्सरसाइज। देखो इसमें आपका जो है क्या रखा है कि नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, आपको दिखाना है, अपने उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जब हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वास्तविक संख्या के अंदर ही क्या आई थी, हमारी अपरिमेय संख्या आई थी। तो अब चाहे कोई भी अपरिमेय संख्या हो, सारी की सारी वास्तविक संख्या होती है, इतना तो हमें पता ही है। तो उसमें आप सत्य लिख लेना। देखो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु निरूप m के रूप में लिखा जा सकता है। तो संख्या रेखा पर बताओ प्रदर्शित कर सकते हैं नहीं, देखो करेंगे हम, मैं बताऊंगा अभी। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हमने जब देखा था कि भाई वास्तविक संख्या पढ़ी थी, तो जब वास्तविक संख्या हमने पढ़ी थी उसमें तो भाई अपरिमेय संख्या अलग थी, आपकी अपरिमेय संख्या अलग थी और परिमेय संख्या अलग थी और प्राकृत संख्या भी थी। तो अब आप ये बताओ क्या सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या थी इसमें? तो आप कहेंगे नहीं सर,
अपरिमेय संख्या तो क्या होगी भैया, सभी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, कई प्रकार की होती है, तो इसमें आप असत्य लगा देना, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लेना क्या पूछ रहा है। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, आप क्या रहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या के वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जो भी पूर्णांक संख्या है, अब पूर्णांक के जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल का मतलब जो हम अंडर रूट लेंगे, क्या वो सभी के सभी क्या होता है अपरिमेय होंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर कैसे। देखो अब आप एक एग्जाम्पल लो, मान लें कि हमारे पास 4 है, ठीक है। अब जब मैं 4 का अंडर रूट लेता हूँ, उनके वर्गमूल लेता हूँ, तो कितना होता है भाई, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 क्या है 2, तो क्या कोई एक अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ठीक है। तो ये तो क्या है, मैं देखो हमारी अपरिमेय संख्या तो है नहीं, तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है, फिर ये आप कहोगे कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको पता चला कि भाई अगर कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या ले, ठीक है, और उसका वर्गमूल ले, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, ठीक है। मान लें यहाँ पर अगर 3 होगा, अगर 3 का मैं वर्गमूल करता, वर्गमूल मतलब अंडर रूट लेता, तो भाई ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन सभी की सभी थोड़ी होती है परिमेय संख्या। आप देखो ना कि 4 है, ऐसे आप कितना लेते हैं 25 में, 25 का जब हम वर्गमूल लेते हैं कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो 5 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो इसमें सत्य लगा लेना, ठीक है। सेकंड वाला सत्य है। थर्ड वाले में देखिए कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 हमें दिखाना है। देखो जो अंडर रूट 5 हमें दिखाना है, पाइथागोरस आपने